दूर किसी जंगल में एक बड़े से पेड़ पर दो चिड़ियाएं रहती थीं। एक चिड़िया का नाम रानो चिड़िया था और दूसरी चिड़िया का नाम पारो चिड़िया था। रानो चिड़िया और पारो चिड़िया पुरानी सहेलियां थीं। दोनों का एक एक बच्चा भी था। पारो मेरी सहेली, जंगल में भोजन ना भी मिले तो हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद करती हैं और हम एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। जीवन आसान है, क्योंकि जब मैं दाना लेने जाती हूँ तो मुझे पीछे घोंसले की कोई चिंता नहीं होती। रानो, आपने सच कहा। मैं भी जब दाना लेने जाती हूँ तो मुझे भी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखेंगी। ठीक है पारो, मैं अपनी बेटी और आपके बेटे के लिए मीठा फल ले आऊँ। रानो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ आ जाएं। आप कुमकुम के साथ खेल लें और मैं घोंसलों की सफाई कर लेती हूँ। ऐसे दोनों चिड़ियाएँ एक दूसरे का ख्याल रखती थीं और दोनों में गहरी दोस्ती थी। रानो चिड़िया मीठा फल ढूंढ रही थी कि उसे रास्ते में गौरी कौवी मिल जाती है। रानो रानो, पता है जंगल में एक खूंखार चील आ गई है। सुना है वो सभी छोटे पक्षियों को खा जाती है। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन गौरी, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी सहेली मेरे पीछे से मेरे घोंसले का ख्याल रखती है। रानो, किसी पर इतना विश्वास भी ना किया करो। ऐसा ना हो कि चील आए और वो पारो अपना बेटा बचा ले और तुम्हारी बेटी को चील का भोजन बना दे। वो मेरी सहेली ही नहीं, मेरी बहन की तरह है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया मीठा फल लेती है और वापस घोंसले में जाती है। रानो चिड़िया एक मीठा फल पारो के बेटे कुमकुम को देती है और दूसरा अपनी बेटी गुड़िया को देती है। रात हो जाती है। दोनों सहेलियां अपने अपने बच्चों को सुला देती हैं और हर रोज की तरह घोंसलों में लेटकर बातें करने लगती हैं। पारो, मुझे आज गौरी कवि ने बताया है कि जंगल में एक चील आ गई है। ये तो बहुत बुरी खबर है रानो। अब हम में से किसी एक को हर समय घोंसलों की रखवाली करना होगी। हाँ, और बच्चों का ख्याल रखना होगा। बच्चों को अकेले कहीं जाने भी नहीं देना। ऐसे ही दोनों सहेलियों के खुशी खुशी दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन पारो चिड़िया रानो चिड़िया से कहती है, रानो, मैं दूसरे जंगल किसी काम से जा रही हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखना और घोंसले में ही रहना। ठीक है, घोंसले में दाना भी है और पानी भी। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, आप निश्चिंत होकर जाइए। पारो चिड़िया उड़ती है और दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। आंटी आंटी, मुझे भूख लगी है। लो बेटा, दाना खा लो। आंटी, नहीं खाऊंगा। जो मीठा फल आपने उस दिन दिया था, मैं तो वही खाऊंगा। लेकिन बेटा कुमकुम, इस वक्त मीठा फल तो नहीं है, मैं कल ला दूंगी आपको। कुमकुम भाई, आप दाना खा लें, कल हम मम्मा के साथ मीठा फल खाने जाएंगे। मुझे भूख नहीं है। थोड़ी देर बाद एक शरारती कौवा जिसका नाम जग्गू कौवा था, झाड़ियों में छुपकर कुमकुम को इशारा करता है। कुमकुम, आ जाओ आ जाओ। कुमकुम की नज़र जब जग्गू कौवे की तरफ जाती है तो जग्गू कौवा कुमकुम को एक मीठा फल दिखाता है। आंटी, मुझे सुसु आई है। तो बेटा वहाँ पेड़ की डाल पर बैठकर कर लो। नहीं आंटी, मुझे शर्म आती है। मैं तो हमेशा सुसु करने शौचालय जाता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं साथ जाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, अगर चील आ गई तो चील गुड़िया को खा जाएगी। मैं अभी आता। कुमकुम रानो चिड़िया से झूठ बोलकर घोंसले से निकलता है और सीधा जग्गू कौवे के पास जाता है। वो मीठा फल कहाँ है? वो तो मैंने खा लिया। अगर मीठा फल खाना है तो मेरे साथ चलो, हम जी भरकर मीठे फल खाएंगे। कुमकुम जग्गू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया काफी देर तक कुमकुम का इंतजार करती है। गुड़िया बेटी, अभी तक कुमकुम तो आया नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। आप घोंसले में छुपकर बैठ जाओ। ठीक है मम्मा, मैं पत्तों में छुप जाती हूँ। गुड़िया घोंसले के पत्तों में छुप जाती है और मम्मा चिड़िया
कुमकुम के पीछे जाती है। शौचालय का दरवाज़ा बंद था। अभी तक शौचालय में ही है, मैं यहाँ इंतज़ार कर लेती हूँ। चिड़िया वहाँ बैठ जाती है। काफ़ी देर बाद तोता शौचालय से बाहर निकलता है। मर गया, मर गया, एक अमरूद क्या खा लिया, कल से मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। शौचालय में आप थे, मैं समझी कुमकुम है। कहाँ, कुमकुम कैसे जाएगा, मैं तो आता हूँ और फिर चला जाता हूँ। ऐसे कहते हुए तोता फिर से शौचालय में भाग जाता है। तो फिर कुमकुम कहाँ चला गया? रानू चिड़िया परेशान हो जाती है और कुमकुम को इधर उधर देखने लगती है। शरारती जग्गू कौवा कुमकुम को दूर वाले जंगल ले जाता है। तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं बुलबुल आंटी के बाग से मीठे मीठे अमरूद तोड़ कर लाता हूँ, मुझे भी ज़रूर देना, लेकिन तुम ध्यान रखोगे। जग्गू बुलबुल के बाग में जाता है और वहाँ से जी भरकर अमरूद खाता है। कुमकुम दूर से ही बुलबुल को देख लेता है। जग्गू, जग्गू, बुलबुल आंटी आ गई है। बुलबुल का सुनकर जग्गू दूसरी तरफ भाग जाता है और एक तरफ कुमकुम भाग जाता है। जग्गू कौवे को तो रास्तों का अच्छी तरह मालूम था, इसलिए वो तो शॉर्टकट रास्ते से अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन कुमकुम बेचारा रास्ता भूलकर बांसों वाले जंगल चला जाता है। वो एक बांस में छुपकर बैठ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मैं क्यों जग्गू कौवे के साथ आया? मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैंने जग्गू के साथ आकर बहुत बड़ी गलती की। रानू चिड़िया थक हार कर वापिस घोंसलों की तरफ उड़ती है। मम्मा, मम्मा, मैं बुलबुल के बाग में गया था दूसरे जंगल अमरूद खाने। मम्मा, मैं कुमकुम को भी साथ ले गया था। मम्मा, मम्मा, पता है बुलबुल आंटी आई तो मैं घर भाग आया, लेकिन कुमकुम दूसरी तरफ उड़ गया था। जग्गू, उसे तो जंगल के रास्तों का भी नहीं मालूम, उसे तो पक्का चील खा जाएगी। जग्गू बेटा, अब अगर कोई भी पूछे तो उसे मत बताना कि कुमकुम तुम्हारे साथ गया था। ठीक है मम्मा, नहीं बताऊंगा। जब रानू चिड़िया घोंसले में वापस पहुंचती है तो उसकी सहेली पारो आ गई थी। रानू, कुमकुम कहाँ है? क्या क्या कुमकुम आया नहीं अभी तक? मैं तो समझी थी कि शायद कुमकुम वापस पहुंच गया होगा। क्या मतलब रानू, मेरा बेटा कहाँ है? वो शौचालय जाने की जिद कर रहा था, मैंने भेज दिया, लेकिन ना जाने वो कहाँ चला गया। क्या कहा आपने मेरे कुमकुम को? अकेले ही शौचालय भेज दिया? मैं जाना चाहती थी उसके साथ, लेकिन कुमकुम बात बात पर तो जिद करता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा बेटा अभी छोटा है और छोटे बच्चे जिद करें तो उसे अकेला थोड़ी भेज देते हैं। रात हो जाती है, लेकिन कुमकुम अभी तक लौट कर नहीं आया था। हमें दूसरे जंगल कुमकुम की खोज में जाना चाहिए। इस जंगल का तो मैं कोना कोना देख आई हूँ। ये सिला दिया आपने मेरी दोस्ती का। मैंने हमेशा आपकी बेटी का ख्याल रखा, उसे अपने कुमकुम की तरह ही देखा, लेकिन आज मेरा कुमकुम खो गया। रानो, मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पारो मेरी सहेली, मेरा कोई दोष नहीं है, सच कह रही हूँ मैं, मेरा विश्वास करें। आंटी, मम्मा ने तो कुमकुम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुमकुम चला गया। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं अपना बेटा कभी भी किसी गैर के पास छोड़कर ना जाती। ऐसे कहते हुए पारो वहाँ से चली जाती है। कुमकुम, कुमकुम मेरे बेटे, आप कहाँ हो? गौरी कवि पारो की आवाज़ सुनकर घर से भागी भागी आती है। गौरी, मेरा कुमकुम खो गया है,
क्या तुमने उसे कहीं देखा है? पारो, उस रानो की बच्ची ने जानबूझकर तुम्हारे बेटे को कहीं भेज दिया होगा ताकि तुम्हारा लाया हुआ दाना वो खुद खाए और उसकी वो मोटी ताजी बेटी खाए। मैंने हमेशा रानो का ख्याल रखा, हमेशा मुश्किल वक्त में रानो का साथ दिया, लेकिन आज उसी ने मुझे धोखा दे दिया। रानो चिड़िया भी कुमकुम की खोज करते करते दूसरे जंगल तक पहुंच जाती है। रानो चिड़िया कुमकुम की रोने की आवाज़ सुनकर कुमकुम तक पहुंच जाती है। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा बेटा, और आप यहाँ बैठे रो रहे हो। चलो मेरे साथ घर चलो। रानो चिड़िया कुमकुम को सुरक्षित घोंसले में ले आती है। पारो चिड़िया अपने बेटे को देखकर उसे गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं जग्गू कौवे के साथ अमरूद खाने गया था। जब बुलबुल आंटी आई, जग्गू तो वहाँ से भाग गया, लेकिन मैं रास्ता भूलकर बांसों वाले जंगल चला गया। चलो गुड़िया बेटी, कुमकुम मिल गया, हम अपने घोंसले में जाएं। यहाँ कौन है हमारा? पारो अपनी सहेली का पंख पकड़ लेती है और रोने लग जाती है। रानो, मुझे माफ़ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने आप पर शक किया, बहुत कुछ गुस्से में कहा मैंने आपको, मुझे माफ़ कर दें। कल हम सबको मीठा फल लाकर खिलाना होगा, फिर बात होगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में पूर्व की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं बारिश का संकेत दे रही थीं। बारिश का इंतज़ार तो सभी पक्षियों को था, मगर पक्षी डरे हुए भी थे, क्योंकि हर बार बारिश के दिनों में उनके घर टूट जाते। गुड़िया बेटी, आ मेरे साथ आओ, हम जंगल से लकड़ियाँ लाएंगे और घर को मजबूत कर लेंगे। मम्मा, मैं गाय को घास डालकर अभी आती हूँ। गुड़िया अपनी गाय को घास डाल रही थी कि रोज की तरह गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, मैंने कल भी कहा था तुमसे, अपनी गाय को यहाँ मत बांधा करो, मुझे गोबर की बू आती है। आंटी कौवी, गाय के गोबर से अगर आपको बू आती है तो मीठा दूध भी गाय ही देती है। आप गाय का दूध तो बहुत शौक से पीती हैं। जाकर अपनी माँ को बता दो, अगर दोबारा मुझे तेरी गाय के गोबर की बू आई तो मैं डंडे से तेरी गाय को मार दूंगी। गुस्से में गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी लकड़ियाँ लेने जंगल चली जाती हैं। मम्मा, यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, जब मैं छोटी थी तो आपकी नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाया करती थी। क्यों ना इस बार हम भी मिट्टी और गाय के गोबर से घर बना लें। और गोरी आंटी को कौन समझाएगा, वो तो पहले ही बहुत गुस्सा होती हैं। अगर उसे गोबर की बू आई तो वो हमारे बने बनाए घर को ही गिरा देगी। नहीं गुड़िया बेटी, जब घर सूख जाएगा तो किसी को भी गोबर की बू नहीं आएगी। वो घर बहुत शानदार होगा और मजबूत भी। मम्मा, मैं नानो को बुला कर लाती हूँ और हम गोबर और मिट्टी से घर बना लेती हैं। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं सूखा घास लेकर घर जा रही हूँ, आप अपनी नानो को बुला कर ले आओ। फिर गुड़िया अपनी नानो को लेने चली जाती है। नानो नानो, मम्मा ने मुझे भेजा है। नानो, आप हमें मिट्टी और गोबर से घर बना दें। गुड़िया बेटी, मिट्टी और गोबर से बना हुआ घर बहुत मजबूत होगा। फिर गुड़िया की नानो गुड़िया के साथ जाती है। गुड़िया की नानो मिट्टी और गोबर से घर बनाना शुरू करती है। गुड़िया अपनी नानो को सूखा घास देती है और मम्मा चिड़िया लकड़ियों को कुल्हाड़ी से छोटी करती है। वो सारा दिन काम करती हैं। कालू, वो छोटी चिड़िया तो आज कोई नया ही काम कर रही है। वो गोबर और मिट्टी से अपना घर बना रही है। जब बारिश शुरू होगी तो एक ही बार में बह जाएगा चिड़िया का मिट्टी का घर। चिड़िया का घर बन जाता है। अब चिड़िया बहुत खुश थी। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया के लिए बेसन के लड्डू बना रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, अब हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा घर बहुत मजबूत है। मम्मा, इस बार मैं बारिश को आराम से बैठकर देख सकूंगी। गुड़िया, उसकी नानो और उसकी मम्मा
घर में मजे कर रही थीं और उनकी गाय पेड़ के नीचे आराम से खड़ी थी। तेज बारिश की वजह से गौरी के घर की छत से पानी टपकने लगता है। कालू, ये छाता लो और घर की छत पर बैठ जाओ और बारिश के पानी को घर में आने से रोको। गौरी, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये तो अब करना ही होगा, वरना सारा घर पानी से भर जाएगा। फिर कालू कौवा छाता लेता है और घर की छत पर बैठकर बारिश के पानी को रोकने लगता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा थक जाता है। गौरी, मैं बहुत थक गया हूँ। छत का सुराख बहुत बड़ा है, किसी वक्त भी घर गिर सकता है। हमें कहीं और जाना होगा। कालू, वो चिड़िया तो अब कभी भी हमें अपने मिट्टी और गोबर के घर में नहीं आने देगी। अब हम कहाँ जाएं? हम कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर का घर अभी तक टिका हुआ है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। फिर गौरी और कालू कौवा कबूतर के घर चले जाते हैं, जहाँ कौवी और कौवा बारिश में इधर उधर भीग रहे थे। वही चिड़िया अपने सुंदर से मिट्टी और गोबर के घर में आराम से बैठी हुई थी। कौवी और कौवे, मेरा घर है तो बहुत कमजोर, मगर मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। अंदर आ जाओ। कबूतर दोनों को अपने घर में ले जाता है। कबूतर, ये घर तो पहले ही हवा से हिल रहा है। ऐसा ना हो कि हम सब घर के नीचे ही दबकर मर जाएं। आराम से एक जगह बैठ जाओ, ज्यादा इधर उधर मत जाओ। कबूतर भैया, भूख बहुत लगी हुई है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मेरे पास ये एक दाना ही है, ये तुम खा लो। कबूतर वो दाना गौरी के सामने रखता है तो कालू कौवा उठाकर खा लेता है। मैं भी बहुत भूखा था। गंदी नीयत वाले, तुमने मेरा दाना खाया, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। गौरी कौवी कालू के पीछे भागती है। रुक जाओ गौरी, घर बहुत कमजोर है, ये टूट जाएगा। मगर कौवा और कौवी तो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक धड़म की आवाज आती है और कबूतर का घर पेड़ से नीचे गिर जाता है। लो, टूट गया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम दोनों को अपने घर में आने देता और ना मेरा घर टूटता। उड़ता हुआ तोता वहाँ आ जाता है। घने जंगल में एक पेड़ है जिसमें बड़ी खोखर है। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, तुम भी सब मेरे साथ आ जाओ। कालू, ऐसी बारिश में मरने से अच्छा है हम सब वहाँ ही चले जाएं। मुझे बारिश में भीगता हुआ छोड़कर तुम सब अकेले कैसे जा सकते हो? मैं भी जाऊंगा। फिर वो सब तोते के साथ घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सब घने जंगल में पहुंच जाते हैं, मगर पेड़ की खोखर में तो पहले से ही माही चील बैठी हुई थी। पक्षियों, क्या यहाँ आश्रय लेने आए हो? मिलेगा, तुम्हें आश्रय जरूर मिलेगा, मगर पहले तुम में से एक को मेरा भोजन बनना होगा। चील दी, ऐसे मत करें, हमें भी इस पेड़ की खोखर में बैठ लेने दें। ठीक है, जल्दी से बताओ तुम में से कौन मेरा भोजन बनेगा, फिर ही मैं तुम्हें यहाँ बैठने दूंगी। आप गौरी को खा लो और मैं दूसरी शादी करवा लूंगा। कैसा है मेरा आइडिया गौरी? बुड्ढे, इस उम्र में कौन करेगा तुमसे शादी? वो सब थोड़ी देर वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। अगर चिड़िया से हमने लड़ाई ना की होती तो आज हम सब चिड़िया के घर में आश्रय ले सकते थे। पूरे जंगल में पक्षियों के घर टूट गए, मगर उस चिड़िया का घर अभी तक टिका हुआ है। अपना लाल छाता लिए चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने मेहनत से मिट्टी और गोबर का घर बनाया था, गौरी उसी गोबर से जिसे तुम्हें बू आती थी। आप सब मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको लेने आई हूँ। ये सुनकर सब पक्षी खुश हो जाते हैं और चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। चिड़िया, ये घर तो अंदर से बहुत ही सुंदर है, जरा भी गोबर की बू नहीं आ रही। रानो बेटी, इन सबको बेसन के लड्डू दो।
फिर चिड़िया सबको लड्डू देती है और सारे पक्षी चिड़िया के गोबर और मिट्टी के घर में बैठकर बारिश का मजा लेते हैं और लड्डू खाते हैं।